हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एनसीईआरटी डीप लर्निंग। आज हम रिप्रोडक्टिव हेल्थ के लेक्चर नंबर 2 में पॉपुलेशन एक्सप्लोजन एंड बर्थ कंट्रोल मेथड्स के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपसे प्रीवियस लेक्चर के कुछ क्वेश्चंस पूछूंगी। आप उन क्वेश्चंस के आंसर कमेंट बॉक्स में पॉजिटिवली टाइप करें। ड्यूरिंग विच वीक द टेस्ट ऑफ एमनियोसेंटेसिस इज डन। प्रेगनेंसी के कौन से वीक में एमनियोसेंटेसिस का टेस्ट किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट डू यू मीन बाय रिप्रोडक्टिव हेल्थ। रिप्रोडक्टिव हेल्थ से आपका क्या अभिप्राय है। सो विदाउट डिले लेट्स मूव टू अदर टॉपिक। In the last century, an all-round development in various fields significantly improved the quality of life of the people. पिछली सदी में हर क्षेत्र में हुई लगातार तरक्की ने लोगों की लाइफ क्वालिटी को बढ़ा दिया है। However, increased health facilities along with better living conditions had an explosive impact on the growth of population. लेकिन बढ़ी हुई स्वास्थ्य सुविधाओं के साथ साथ बढ़िया रहने की व्यवस्थाओं ने भी पॉपुलेशन ग्रोथ पर बहुत बड़ा प्रभाव डाला है। The world population, which was around 2,000 million in 1900, rocketed to about 6 billion by 2000. A similar trend was observed in India too. विश्व की जनसंख्या जो वर्ष 1900 में 2 बिलियन थी, वर्ष 2000 तक 6 बिलियन तक हो गई थी। इस तरह ही इंडिया की पॉपुलेशन के साथ भी हुआ। Our population, which was approximately 350 million at the time of our independence, reached close to billion mark by 2000 and crossed 1 billion in May 2000. हमारी जनसंख्या जो आज़ादी के समय 350 मिलियन थी, वर्ष 2000 मई तक 1 बिलियन से ऊपर हो चुकी है। That means every 6th person in the world is an Indian. A rapid decline in death rate, maternal mortality rate (MMR) and infant mortality rate (IMR), as well as an increase in the number of people in the reproducible age are probable reasons for this. इसका मतलब है कि विश्व में हर छठा व्यक्ति इंडियन है। डेथ रेट, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, IMR यानी इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट में हुआ लगातार घटाव, इसी के साथ रिप्रोड्यूसिबल एज के लोगों की गिनती का बढ़ना जनसंख्या वृद्धि का कारण हो सकता है। Census report, the population growth rate was still around 1.7%, that is a rate at which our population could double in 33 years. 2001 की सेंसस रिपोर्ट के अनुसार पॉपुलेशन ग्रोथ रेट 1.7% है। इस दर से हमारी पॉपुलेशन 33 सालों में दुगनी हो जाएगी। Such an alarming growth rate could lead to an absolute scarcity of even the basic requirements, that is, food, shelter, and clothing, in spite of significant progress made in those areas. Therefore, the government was forced to take up serious measures to check this population growth rate. ऐसा चिंताजनक ग्रोथ रेट होने के परिणाम स्वरूप आगे चलकर मुख्य ज़रूरतें जैसे रोटी, कपड़ा तथा मकान आदि की भी कमी हो जाएगी। फिर चाहे हम जितनी भी तरक्की कर लें, लेकिन इन समस्याओं का समाधान नहीं कर सकेंगे। इसीलिए सरकार ने पॉपुलेशन ग्रोथ रोकने के लिए सीरियस कदम उठाए हैं। The most important step to overcome this problem was to motivate smaller families by using various contraceptive methods. इस समस्या का समाधान लाने के लिए सबसे ज़रूरी कदम छोटे परिवारों को मोटिवेट करना था। इसके लिए कई कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स यानी बर्थ कंट्रोल मेथड्स का इस्तेमाल किया गया। You might have seen advertisements in the media as well as posters, bills, etc. showing a happy couple with 2 children with the slogan हम दो हमारे दो, We two are two. शायद आपने कहीं पोस्टर्स या मीडिया में एडवर्टाइजमेंट देखी हो जिसमें एक खुशहाल परिवार दिखाया गया हो जिनके 2 बच्चे हों, साथ में हम दो हमारे दो का स्लोगन हो। Many couples, mostly the young urban working ones, have even adopted one child now. कुछ कपल्स, ज़्यादातर वह जो अर्बन एरियाज में रहते हैं तथा दोनों कपल वर्किंग हैं, उन्होंने तो 1 चाइल्ड नॉर्म को ही अपना लिया है। Strategizing of marriageable age of the female to 18 years and that of the male to 21 years and incentives given to couples with small families are 2 of the other measures taken to tackle this problem.
फीमेल्स की मैरिजेबल एज को बढ़ाकर 18 साल तथा मेल्स की मैरिजेबल एज को बढ़ाकर 21 ईयर्स करना तथा स्मॉल फैमिलीज के कपल्स को सुविधाएं देना इस प्रॉब्लम को मात देने के लिए दो जरूरी कदम थे। Let us describe some of the commonly used contraceptive methods which help to prevent unwanted pregnancies. चलिए अब हम कुछ साधारण कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स यानी बर्थ कंट्रोल के मेथड्स के बारे में पढ़ते हैं। An ideal contraceptive should be user-friendly, easily available, effective and reversible with no or least side effects. एक आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव यूज़र फ्रेंडली होने के साथ साथ आसानी से मिल जाने वाला, इफेक्टिव तथा रिवर्सिबल होना चाहिए। इट ऑल्सो शुड इन नो वे इंटरफेयर विद द सेक्शुअल ड्राइव, डिज़ायर एंड और द सेक्शुअल एक्ट ऑफ द यूज़र। साथ ही साथ इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होने चाहिए। यह किसी भी हालत में सेक्शुअल ड्राइव, डिज़ायर तथा यूज़र के सेक्शुअल एक्ट पर कोई असर ना डालता हो। A wide range of contraceptive methods are presently available which could be broadly grouped into the following categories, namely natural, traditional, barrier, IUDs, oral contraceptives, injectables, implants and surgical methods. आज बहुत सारे कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स अवेलेबल हैं जिन्हें हमने कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया है, जैसे कि ट्रेडिशनल, नेचुरल, बैरियर, आईयूडीज, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स, इंजेक्टेबल्स, इम्प्लांट्स तथा सर्जिकल मेथड्स। Natural methods work on the principle of avoiding chances of ovum and sperms meeting. Natural methods का उद्देश्य ओवम, स्पर्म के मिलने के चांस खत्म करना होता है। Periodic abstinence is one such method in which the couples avoid or abstain from coitus from the day 10 to 17 of the menstrual cycle when ovulation could be expected. पीरियोडिक एब्सटिनेंस एक ऐसा तरीका है जिसमें कपल्स मेंस्ट्रुअल साइकिल के 10 से 17 दिनों के बीच कॉइटस या कॉपुलेशन अवॉइड करते हैं जब ओवुलेशन होने के चांस मैक्सिमम होते हैं। एज चांसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन आर वेरी हाई ड्यूरिंग दिस पीरियड, इट इज़ कॉल्ड फर्टाइल पीरियड। क्योंकि इस समय फर्टिलाइजेशन के चांस काफ़ी हाई होते हैं, इसीलिए इस पीरियड को फर्टाइल पीरियड कहते हैं। Therefore, by abstaining from coitus during this period, conception could be prevented. इसीलिए इस समय coitus अवॉइड करने से conception यानी प्रेगनेंसी को अवॉइड किया जा सकता है। Withdrawal or coitus interruptus is another method in which the male partner withdraws its penis from the vagina just before the ejaculation so that as to avoid the insemination. विड्रॉल और क्वाइटस इंटरप्टस एक अन्य तरीका है जिसमें मेल पार्टनर इजैकुलेशन होने से पहले ही पेनिस को वजाइना से विड्रॉ कर लेता है ताकि इंसेमिनेशन ना हो सके। Lactational amenorrhea, absence of menstruation method is based on the fact that ovulation and therefore the menstrual cycle do not occur during the period of intense lactation following parturition. Lactational amenorrhea, absence of menstruation का एक तरीका इस बात पर निर्भर करता है कि पार्चुरेशन के बाद लैक्टेशन के समय ओवुलेशन तथा मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होता। देयरफॉर एज लॉन्ग एज द मदर ब्रेस्ट फीड्स द चाइल्ड फुल्ली, चांसेस ऑफ कंसेप्शन आर ऑलमोस्ट निल। इसीलिए यदि मदर चाइल्ड को फुल्ली ब्रेस्ट फीड करती है, उसमें कंसेप्शन के चांसेस बिल्कुल निल होते हैं। However, this method has been reported to be effective only up to a maximum period of 6 months following parturition. लेकिन इस तरीके का असर केवल कुछ समय तक, ज़्यादा से ज़्यादा पार्चुरेशन के बाद 6 महीने तक होता है। As no medicine or devices are used in these methods, side effects are almost nil. जैसे इस तरीके में कोई दवाई आदि इस्तेमाल नहीं की जाती, इसीलिए इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। चांसेस ऑफ फेलियर दो ऑफ दिस मेथड आर ऑल्सो वेरी हाई, लेकिन इस तरीके के फेल होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। इन बैरियर मेथड्स ओवम एंड स्पर्म्स आर प्रिवेंटेड फ्रॉम फिजिकली मीटिंग विद द हेल्प ऑफ बैरियर्स। बैरियर मेथड्स में स्पर्म तथा ओवम को आपस में मिलने से रोकने के लिए बैरियर्स का इस्तेमाल किया जाता है। सच मेथड्स आर अवेलेबल फॉर बोथ मेल्स एंड फीमेल्स। ऐसे तरीके मेल तथा फीमेल दोनों के लिए ही उपलब्ध हैं। कॉन्डम्स आर बैरियर्स मेड ऑफ
thin rubber latex sheath that are used to cover the penis in male or vagina and cervix in the female just before coitus so that the ejaculated semen would not enter the female reproductive tract. कॉन्डम बैरियर्स पतली रबड़ या लैटेक्स शीट के बने होते हैं जिन्हें मेल पेनिस को कवर करने के लिए तथा फीमेल्स में वजाइना या सर्विक्स को क्वाइटस से पहले कवर करने के लिए यूज़ किया जाता है ताकि सीमन फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में एंटर ना हो सके. दिस कैन प्रिवेंट कंसेप्शन. यह तरीका कंसेप्शन यानी प्रेगनेंसी को रोकता है. निरोध इज़ अ पॉपुलर ब्रांड ऑफ कॉन्डम फॉर मेल. मेल कॉन्डम्स का एक पॉपुलर ब्रांड निरोध है. Use of condoms has increased in recent years due to its additional benefit of protecting the user from contracting STDs and AIDS. पिछले कुछ वर्षों में कॉन्डम्स का यूज़ बढ़ा है क्योंकि यह पार्टनर्स को एसटीडीज तथा एड्स से भी बचाता है. Both the male and female condoms are disposable and can be self-inserted and thereby gives privacy to the user. Diaphragms, cervical caps and vaults are also barrier made up of rubber that are inserted into the female reproductive tract to cover the cervix during coitus. मेल तथा फीमेल कॉन्डम्स दोनों ही डिस्पोजेबल होते हैं तथा सेल्फ इंसर्टेड होने के कारण यूज़र को प्राइवेसी प्रोवाइड करते हैं. डायफ्राग्राम, सर्वाइकल कैप्स तथा वॉल्ट्स भी रबड़ के बने हुए बैरियर्स हैं तथा फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में इंसर्ट होने के बाद यह कॉइटस के समय सर्विक्स को कवर कर देते हैं. दे प्रिवेंट कंसेप्शन बाय ब्लॉकिंग द एंट्री ऑफ स्पर्म्स थ्रू द सर्विक्स. यह सर्विक्स में स्पर्म की एंट्री को बंद कर देते हैं. दे आर रीयूजेबल. यह बार बार यूज़ किए जा सकते हैं. Spermicidal creams, jellies and foams are usually used along with these barriers to increase their contraceptive efficiency. इन मेथड्स की एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए स्पर्मिसाइडल क्रीम्स, जेलीज तथा फोम्स को इस्तेमाल किया जाता है. Now on the slide you are watching condoms for male and condoms for female. In the right side you are watching copper T. Another effective and popular method is the use of intrauterine devices means IUDs. अन्य पॉपुलर तरीका IUD intrauterine devices हैं. These devices are inserted by doctors or expert nurses in the uterus through vagina. यह डिवाइसेस डॉक्टर्स या एक्सपर्ट नर्सिस के द्वारा वजाइना से यूट्रस में इंसर्ट की जाती हैं. These intrauterine devices are presently available as the IUDs Copper T, Copper 7, Multilode 375 and the hormone releasing IUDs Progestasert LNG20. IUDs increase phagocytosis of sperm within the uterus and the copper ion released suppress sperm motility and the fertilizing capacity of the sperms. यह IUDs non-medicated IUDs Lippes loop कॉपर रिलीजिंग आयोडीज कॉपर टी, कॉपर 7, मल्टीलोड 375 तथा हार्मोन रिलीजिंग आयोडीज यानी प्रोजेस्टा इंसर्ट LNG20 आदि के रूप में उपलब्ध हैं. आयोडीज यूट्रस में स्पर्म की फेगोसाइटोसिस को बढ़ा देती हैं. फेगोसाइटोसिस वह प्रोसेस होती है जब कोई सेल दूसरी सेल को खा लेता है तथा कॉपर आयंस स्पर्म की गति को कम कर देते हैं तथा स्पर्म ओवम को फर्टिलाइज नहीं कर पाता. The hormone releasing IUDs in addition make the uterus unsuitable for implantation and the cervix hostile to the sperms. हार्मोन रिलीजिंग IUD यूट्रस को इम्प्लांटेशन होने के अयोग्य बना देता है तथा स्पर्म की एंट्री को नहीं होने देता. IUDs are ideal contraceptives for the female who want to delay pregnancy and or space children. It is one of the most widely accepted methods of contraception in India. IUDs उन फीमेल्स के लिए आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव है जो प्रेगनेंसी को डिले करना चाहती हैं. इंडिया में सबसे ज़्यादा अपनाया जाने वाला कॉन्ट्रासेप्टिव IUDs हैं. Oral administration of small doses of either progestogens or progestogen estrogen combinations is another contraceptive method used by females. They are used in the form of tablets and hence are popularly called the pills. Progestogens या progestogen estrogen के oral doses means pills की फॉर्म में लेना फीमेल्स द्वारा यूज़ किया जाने वाला oral contraceptive है.
ये टैबलेट्स की फॉर्म में होते हैं, इसीलिए इन्हें पिल्स कहते हैं। Pills have to be taken daily for a period of about 21 days, starting preferably within the first 5 days of menstrual cycle. Pills 21 days तक रोज़ लेनी होती हैं, जो कि menstrual cycle के पहले 5 दिनों में लेनी शुरू करनी होती हैं। After a gap of 7 days during which the menstruation occurs, it has to be repeated in the same pattern till the female desires to prevent conception. 7 दिनों के गैप के बाद ये फिर उसी पैटर्न में रोज़ लेनी होती हैं जब तक फीमेल कंसेप्शन रोकना चाहती हैं। They inhibit ovulation and implantation as well as alter the quality of cervical mucus to prevent and retard the entry of sperms. यह ओवुलेशन तथा इम्प्लांटेशन को रोकने के साथ साथ सर्वाइकल म्यूकस की क्वालिटी को भी बदल देती हैं ताकि स्पर्म एंटर ना हो सके। Pills are very effective with lesser side effects and are well accepted by the females. Saheli, the new oral contraceptive for the females, contains a non-steroidal preparation. Pills बहुत असरदार होती हैं तथा इनके साइड इफ़ेक्ट्स भी कम होते हैं, इसीलिए अधिकतर फीमेल्स पिल्स का ही इस्तेमाल करती हैं। सहेली एक नया ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव है जो कि नॉन स्टेरॉयडल प्रेपरेशन है। It is once a week pill with very few side effects and high contraceptive value. यह वीक में एक बार ली जाती है तथा इसके काफ़ी कम साइड इफ़ेक्ट्स हैं, लेकिन कॉन्ट्रासेप्टिव वैल्यू काफ़ी हाई है। Progestogens alone or in combination with estrogen can also be used by females as injections or implants under the skin. प्रोजेस्टोजन अकेला या एस्ट्रोजन प्रोजेस्टोजन का कॉम्बिनेशन भी फीमेल्स इंजेक्शंस या स्किन के नीचे इम्प्लांट्स की तरह यूज़ करती हैं। देयर मोड ऑफ एक्शन इज सिमिलर टू दैट ऑफ द पिल्स एंड देयर इफेक्टिव पीरियड्स आर मच लॉन्गर। इम्प्लांट्स पिल्स की तरह ही काम करते हैं तथा इनका इफेक्टिव पीरियड काफ़ी ज़्यादा होता है। Administration of the progestogens or progestogen estrogen combinations or IUDs within 72 hours of coitus have been found to be very effective as emergency contraceptive, as they could be used to avoid possible pregnancy due to rape or casual unprotected intercourse. क्वाइटस के 72 आवर्स में भी यदि प्रोजेस्टोजन एस्ट्रोजन कॉम्बिनेशन या आयोडीज इम्प्लांट कर दिए जाएं तो असरदार पाए गए हैं। इन्हें एमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शंस की तरह भी यूज़ किया जाता है तथा इन्हें रेप केस या अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स के केस में भी यूज़ किया जाता है। नाउ ऑन द स्क्रीन यू आर वॉचिंग इम्प्लांट्स अंडर द स्किन. Surgical methods, also called sterilization, are generally advised for the male-female partner as a terminal method to prevent any more pregnancies. Surgical methods को sterilization भी कहते हैं। यह तरीके ज़्यादातर उन मेल-फीमेल पार्टनर्स के लिए होते हैं जो कि अधिक प्रेगनेंसीज नहीं चाहते। Surgical intervention blocks gamete transfer and thereby prevent conception. सर्जिकल मेथड्स गेमीट का ट्रांसपोर्ट रोक देते हैं तथा इस तरह कंसेप्शन भी रुक जाती है। स्टरलाइजेशन प्रोसीजर इन द मेल इज कॉल्ड वेसिक्टोमी एंड दैट इन फीमेल इज कॉल्ड ट्यूबिक्टोमी. इन वेसिक्टोमी a small part of the vas deferens is removed or tied up through a small incision on the scrotum, whereas in tubectomy a small part of the fallopian tube is removed or tied up through a small incision in the abdomen or through vagina. मेल्स में स्टरलाइजेशन प्रोसीजर को वेसिक्टोमी कहते हैं तथा फीमेल्स में ट्यूबिक्टोमी. वेसिक्टोमी में वास डिफरेंस का कुछ हिस्सा काट कर बांध दिया जाता है, ऐसा स्क्रोटम के थ्रू किया जाता है, जबकि ट्यूबिक्टोमी में फैलोपियन ट्यूब का कुछ हिस्सा रिमूव किया जाता है, यह एब्डोमेन या वजाइना के थ्रू किया जाता है. दीज टेक्निक्स आर वेरी इफेक्टिव बट देयर रिवर्सिबिलिटी इज़ वेरी लो. यह तरीके बहुत इफ़ेक्टिव हैं परंतु इनकी रिवर्सिबिलिटी बहुत लो होती है. अब आप वेसिक्टोमी एंड ट्यूबिक्टोमी के डायग्राम्स को देख रहे हैं. वेसिक्टोमी जब हम वास डिफरेंस को काटते हैं एंड उन्हें टाई कर देते हैं तो इस प्रोसेस को वेसिक्टोमी कहते हैं. जब हम फैलोपियन ट्यूब्स को काट कर टाई कर देते हैं तो इस प्रोसेस को हम ट्यूबिक्टोमी कहते हैं.
वास डिफरेंस से वेसिक्टॉमी, फैलोपियन ट्यूब से ट्यूबिक्टॉमी। It need to be emphasized that the selection of a suitable contraceptive method and its use should always be undertaken in the consultation with the qualified medical professionals. यह बात ध्यान देने योग्य है कि सटीक कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड का सिलेक्शन तथा यूज़ करने का तरीका क्वालिफाइड मेडिकल प्रोफेशनल्स से सीखना चाहिए। One must also remember that the contraceptives are not regular requirements for the maintenance of reproductive health. यह भी ध्यान देने योग्य बात है कि कॉन्ट्रासेप्टिव्स रिप्रोडक्टिव हेल्थ बनाए रखने के लिए जरूरी नहीं है। In fact, they are practiced against a natural reproductive event that is conception or pregnancy. जबकि इनका इस्तेमाल कंसेप्शन या प्रेगनेंसी रोकने के लिए किया जाता है। One is forced to use these methods either to prevent pregnancy or to delay or space pregnancy due to personal reasons. भी व्यक्ति इन तरीकों का प्रयोग प्रेगनेंसी को रोकने तथा स्पेस चिल्ड्रंस के लिए या प्रेगनेंसी डिले करने के लिए पर्सनल रीजन से करता है। No doubt, the widespread use of these methods have a significant role in checking uncontrolled growth of population. इसमें कोई संदेह नहीं है कि कॉन्ट्रासेप्टिव्स का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल पॉपुलेशन ग्रोथ को रोकने के लिए हेल्पफुल सिद्ध हुआ है। However, there are possible ill effects like nausea, abdominal pain, breakthrough bleeding, irregular menstrual bleeding, or even breast cancer, though not very significant, should not be totally ignored. फिर भी इनके कई साइड इफ़ेक्ट्स जैसे कि नोजिया यानी घबराहट, एब्डोमिनल पेन यानी पेट दर्द, ब्रेक थ्रू ब्लीडिंग, इरेगुलर मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग, यहाँ तक कि ब्रेस्ट कैंसर भी, लेकिन इनके चांस काफ़ी कम है, लेकिन फिर भी इन्हें पूरी तरह से इग्नोर नहीं किया जाना चाहिए। इसके साथ ही हमारा पॉपुलेशन एक्सप्लोजन एंड बर्थ कंट्रोल मेथड्स का टॉपिक ख़त्म होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम अगले टॉपिक पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले लेक्चर के स्टार्टिंग में मैंने आपसे जो क्वेश्चंस पूछे थे, आप उन क्वेश्चंस के आंसर कमेंट बॉक्स में पॉजिटिवली टाइप करें। वीडियो में एनसीईआरटी के एक्स्ट्रा जो पिक्चर्स एंड मटेरियल्स यूज़ हुआ है वो हम अपने टेलीग्राम ग्रुप में शेयर करेंगे, सो आप उस ग्रुप को डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक की हेल्प से ज्वाइन कर लें। गुड लक, वर्क हार्ड, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।